तो उसे आगे बढ़ाते हुए हम अपने 5 तत्वों को एक घर के अंदर कैसे देखेंगे। सपोज कीजिए ये आपका घर है। अभी उस चीज पे मत जाइए कि कवर्ड एरिया कौन सा है या अनकवर्ड एरिया कौन सा है। आप इसे अपना घर मानिए, किसी का भी घर मानिए। 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। अब जो 5 तत्व हम लोगों ने पढ़े, हमने पढ़ा कि वो थ्योरी ऑफ क्रिएशन थी, रचना की थ्योरी थी, वो एक दूसरे को बनाते हैं। अब दूसरी थ्योरी आती है कि वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। इन्हीं 5 तत्वों को तो ही हमारे घर के अंदर, हमारी बिल्डिंग के अंदर बैलेंस करने का जो तरीका है, जो डिफाइन एक फॉर्मूला है, उसे ही हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। उसे ही हम कहते हैं शास्त्रों के अंदर एक अध्ययन किया हुआ तरीका बताया गया, जिससे हम 5 तत्वों को अपनी बिल्डिंग, अपनी स्पेस, अपने घर के अंदर या फिर जहां पे भी हम काम कर रहे हैं वहां पे उसके पर्पस के लिए उसको बैलेंस करना। अब हमने जो 5 तत्व पढ़े, सबसे पहले पढ़ा वाटर। वाटर ने क्या बनाया? एयर। एयर ने क्या बनाया? फायर। फायर ने क्या बनाया? अर्थ। और अर्थ ने बनाया हमारा स्पेस। ठीक है। अब यहां पे एक बात को समझिए कि जब हमने थ्योरी ऑफ क्रिएशन को पढ़ा, थ्योरी ऑफ क्या है? डिस्ट्रक्शन, यानी कि विनाश की थ्योरी। ये एक दूसरे को कैसे विनाश करते हैं, एक दूसरे को कैसे काटते हैं। अब इसके लिए समझने के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला समझिए। अगर वाटर की जगह फायर चली जाएगी तो क्या होगा? वो वाटर को डिस्टर्ब कर देगी, वाटर को डिस्टर्ब कर देगी। सपोज कीजिए हमारे घर के अंदर फायर की पोजीशन किसे कहते हैं? जहां पे अग्नि चल रही होगी उसे हम फायर कहेंगे ना, कि वहां पे अपने आप वो एलिमेंट फायर चला गया। अब घर में अग्नि कहां पे चलती है? 2 जगह। या तो हम अपने मंदिर में दिया लगाते हैं, या फिर 24 घंटे हमारे किचन के अंदर कुछ ना कुछ खाना बनने की वजह से वहां पे अग्नि चल रही है। अब ये फायर, यानी कि फायर के रूप में किचन अगर यहाँ पे चली जाए नॉर्थ के अंदर, जहां पे वाटर एलिमेंट की जगह है, तो क्या होगा? आपका नॉर्थ डिस्टर्ब हो जाएगा और वो डायरेक्शन जो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो चीजें उस घर में मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही सपोज कीजिए कि फायर की जगह वाटर चली जाएगी। फायर जहां पे है, फायर की डायरेक्शन साउथ होती है, प्रॉपर साउथ, मतलब और भी डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन हम साउथ को मान के चलते हैं। अब वाटर के अंदर हम किस चीज को घर के अंदर पानी का सोर्स मानते हैं? एक तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स, दूसरा बोरिंग। अगर यहाँ पे आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बोरिंग बना दोगे, क्या होगा? फायर यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसे ही हमारे घर के अंदर जो 5 तत्व हैं वो एक दूसरे को बनाते हैं। जैसे वाटर से क्या बना? एयर। और एयर से क्या बना? हमारा फायर। और फायर से हमारा क्या बना? आपका अर्थ एलिमेंट। अर्थ से बना स्पेस, और स्पेस से बना फिर से वाटर। अब इस थ्योरी को याद कैसे करें कि कौन किसे बना रहा है, कौन किसे मिटा रहा है? देखिए, आप अपने हाथ पे यहां पे WAFES, यानी कि ये आपकी जो उंगल है, ये आपकी जो फिंगर है, इसको आप वाटर मानिए, इसको आप एयर मानिए, इसको फायर मानिए, इसको स्पेस मानिए, या इसको अर्थ मानिए। अब याद कैसे करना है? देखिए, सपोज कीजिए ये आपका हैंड है, ठीक है। मैंने यहां से शुरू किया, यहां पे आपने क्या माना? इसको आपने इसको मान लिया, सपोज कीजिए वाटर। वाटर के आगे क्या आया? वाटर के आगे आपका आ गया एयर। एयर के आगे आपका क्या आया? फायर। फायर के आगे आपका क्या आ गया? फायर के आपके आगे आ गया अर्थ।
और ये आ गया आपका स्पेस। ये आपका हाथ है और ऐसे हाथ को मैंने बनाया। वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। आपको करना क्या है, आपको याद करनी है स्टोरी ऑफ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन, जाने की आपके जो यहाँ पे एक दूसरे को जो डिस्ट्रॉय करते हैं एलिमेंट्स, वो कैसे काम करते हैं। आपने सबसे पहले कोई भी एलिमेंट उठाया, वाटर उठाया, वाटर के साथ वाली जो आपकी फिंगर है वो कौन सी है, एयर, उसको छोड़ दिया। वाटर करेगी फायर को नुकसान, वाटर करेगी फायर को नुकसान। कैसे? फायर के ऊपर, फायर को कौन बुझाता है, वाटर। अब आगे आ गया हमारा एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट के आगे कौन सा है, फायर एलिमेंट है, इसको नीचे कर दीजिए। तो जो एयर एलिमेंट है वो किसको डिस्ट्रॉय करती है, अर्थ को। कैसे करती है देखिए, दिमाग में डाल लोगे इजी रहेगा। मैंने एयर के साथ आपको क्या कहा था कि ये वुड भी है, मतलब ये लकड़ी, वनस्पति जो जंगल में हमारे उगती है, कहां से, जब पानी गिरता है जमीन से क्या निकलता है, हमारे पेड़ पौधे, हमारी फसलें, हमारे फ्रूट्स, हर चीज पेड़ पौधे जो जमीन से निकलते हैं, वो है एयर एलिमेंट का सोर्स। अब एयर एलिमेंट का सोर्स उसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो हमें प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो अब यहां पे अर्थ को डिस्ट्रॉय कैसे करेगा, मैंने कहा एयर, एयर के आगे वाली उंगली फायर को नीचे कर दीजिए। अर्थ किसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, एयर किसे डिस्ट्रॉय कर रही है, एयर कर रही है अर्थ को डिस्ट्रॉय, क्योंकि अर्थ में से निकलते हैं वनस्पति, पेड़ पौधे। तो इस वजह से वो अर्थ को फाड़ कर, जमीन को फाड़ कर बाहर आते हैं, तो अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है वहां पे। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा फायर। फायर के आगे कौन सा है, अर्थ को नीचे कर दीजिए। फायर किसे डिस्ट्रॉय करेगी, फायर स्पेस को डिस्ट्रॉय करेगी। स्पेस में क्या है, हमारे मेटल्स भी तो स्पेस में है ना, क्योंकि जमीन से जो निकलने वाले मेटल्स हैं उसे हम स्पेस एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि स्पेस जहां पे बादल बनता है, बादल की कन्फिगरेशन और मेटल की कन्फिगरेशन बिल्कुल सेम है। एक ही प्रोसेस है मेटल बनने का और स्पेस का के अंदर बादल बनने का। अब आप मेरे को ये बताइए कि कोई भी चीज का आकार, जान की लोहा, चांदी, सोना के ऑर्नामेंट्स बनने, लोहे से कोई हथियार बनाने, किसी भी मेटल को किसी की भी एंगल में चेंज करना, वो कौन सी ताकत कर सकती है, वो है फायर। तो जाने की जब हम फायर की बात करते हैं, अर्थ को डाउन करते हैं, तो फायर किसे डिस्ट्रॉय करेगी, स्पेस को। नेक्स्ट एलिमेंट है अर्थ। अर्थ के आगे है स्पेस। स्पेस को डाउन किया तो अर्थ किसे डिस्ट्रॉय करेगी, वाटर को। कैसे करेगी, आप जब कोई बांध टूट जाता है, जब कोई नहर से पानी आता है, तो हम क्या कहते हैं, मिट्टी का बांध लगा दिया जाए, वो पानी को रोक देगा। तो वो पानी को रोक देगा, क्या होगा, वो आपके पानी को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब अगला एलिमेंट है स्पेस। स्पेस के आगे क्या है, वाटर। वाटर को डाउन कर दी, स्पेस किसे डिस्ट्रॉय करेगा, स्पेस करेगा एयर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय। अब ये स्पेस एयर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कैसे करेगा, एयर एलिमेंट में कौन सी चीज हमने महत्वपूर्ण गिनी, लकड़ी। और लकड़ी किस चीज से काटी जाती है, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी किस चीज की बनी है, मेटल की। तो स्पेस किसे डिस्ट्रॉय कर देगा, एयर को। नेक्स्ट फिर से वाटर आ गया, वाटर को नीचे किया, वो फायर को डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, ऐसे ये थ्योरी चलती है एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की। अगर वाटर फायर को कर रही है तो फायर भी वाटर को कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना। इस बात का ध्यान रखना कि वो अगर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो एक दूसरे की एनर्जी इनबैलेंस हो रही है। ऐसे ही अब यहां पे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन, जान की विनाश की थ्योरी ऐसे काम करती है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, क्या हो गया इसे,
ठीक है। अब आप मेरे को बात बताइए कि हमें ये चीज तो समझ में आई कि थ्योरी ऑफ क्रिएशन, एक दूसरे को बनाते हैं, पानी हवा को बनाता है, हवा फायर को बनाती है, फायर अर्थ को बनाती है, अर्थ स्पेस को बनाता है, स्पेस वाटर को बनाता है, और एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कौन करता है ये भी हमें समझ आ गई। आपने करना क्या, WAFES, आपने जिस भी मेटल को देख रहे हो, जिस भी आप एलिमेंट को देख रहे हो, उस एलिमेंट को देखा कि वाटर है, यहाँ पे वाटर को कौन डिस्टर्ब कर रहा है, वाटर को यहाँ पे फायर डिस्टर्ब कर रही है। यहाँ पे फायर तो नहीं है कहीं पे इस जगह पे, क्योंकि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि कौन सी डायरेक्शंस किस एलिमेंट से रिलेटेड हैं। तो उसमें क्या होगा, आपको क्लियर भांति समझ में आ जाएगा कि जो हमने 5 तत्वों की अभी बात की वो कैसे रिलेट होंगी एक दूसरे से। सबसे पहले मैं अभी आपको डायरेक्शंस के बारे में बता दूं। जब आप डायरेक्शंस के बारे में समझ जाएंगे तो मैं आगे आपको इन्हीं 5 तत्वों को उन डायरेक्शंस के साथ जोड़ के आपको इस थ्योरी में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं। देखिए, सपोज कीजिए किसी का घर है, किसी का घर स्क्वायर है, किसी का घर रेक्टेंगुलर प्लॉट है, किसी का घर फ्लैट है, किसी का घर आधा ग्राउंड है, आधा मतलब आगे पार्क छोड़ा हुआ है, किसी ने स्विमिंग पूल छोड़ा हुआ है। दैट ऑल थिंग्स डजंट मैटर, कि हमें सिर्फ अभी समझना क्या है कि ये स्क्वायर किसी का घर है। अब इसका अगर मैं आपको मैथमेटिकली डायगोनली एक क्वेश्चन पूछूं स्कूल्स के अंदर कि अगर किसी चीज का सेंटर पॉइंट निकालना है, सेंटर पॉइंट निकालना है तो क्या फॉर्मूला है। देखिए, रेक्टेंगुलर प्लॉट्स है, स्क्वायर, एक सीधा सा 2 डायगोनल लाइंस हम खींचेंगे फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द प्लॉट, कि एक प्लॉट के कोनों में से 2 लाइंस निकालेंगे और ये हमें एक सेंटर मिल गया। क्या मिल गया हमें, सेंटर मिल गया किसी के घर का, जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे और उसे कहेंगे ब्रह्म स्थान। किसी के घर का ब्रह्म स्थान जो होता है वो है सेंटर ऑफ द पॉइंट, सेंटर ऑफ द हाउस इज द ब्रह्म स्थान। यहां से ऊर्जाएं अर्पित होती हैं और वो अलग अलग दिशाओं को ऊर्जित करती चली जाती है। अब यहां पे इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं कि जो ये प्लॉट है इसका जब हमने सेंटर निकाल लिया, जिसे हम नाम दे देते हैं ब्रह्म स्थान, तो ब्रह्म स्थान के बाद एक कंपास जैसी चीज आप लोगों ने सुनी होगी, कंपास, जिसे हमें मालूम पड़ता है कि जब हम बाय प्लेन हैं, बाय शिप हैं, बाय रोड हैं, कि हम कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं या फिर हम कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो कंपास इज द कंपोनेंट, कंपास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें हेल्प करता है। अब तो सभी फोन्स के अंदर, हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर कंपासेस ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारा जो मैप है जिसके अंदर हम गूगल मैप्स यूज करते हैं, जहां पे हमें शो किया जाता है कि नॉर्थ किस तरफ है, तो हर जगह हमें मालूम पड़ता है कि किस डायरेक्शन के अंदर हम ट्रेवल कर रहे हैं या फिर हमारी डेस्टिनेशन किस डायरेक्शन के अंदर है। तो ऐसे ही हमारे घर का भी एक डायरेक्शंस है कि कौन सा फेसिंग प्लॉट है, ये कौन सा फेसिंग घर है। ये सपोज कर लीजिए ये घर साउथ फेसिंग है, तो साउथ यहां पे आ गया, नॉर्थ यहां पे आ गया, ईस्ट यहां पे आ गया और वेस्ट हमारा यहां पे चला गया। तो ये हमारे पास 4 डायरेक्शंस हमें मिल गई, NESW, जाने की नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। मैं अभी आपको डायरेक्शन इसलिए समझा रहा हूं कि जो हमने 5 तत्व पढ़े, उन 5 तत्वों को हम डायरेक्शंस में कैसे आगे डिवाइड करेंगे और समझेंगे कि वो कौन कौन सी डायरेक्शंस को वो 5 एलिमेंट्स रूल करते हैं, और जब वहां पे गड़बड़ी स्टार्ट होती है तो हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है। अभी तक ये 4 डायरेक्शन हमें स्कूल्स के अंदर हर जगह पे दिखती है, रादर देन अभी थोड़ा सा और एडवांसमेंट आई। अगर कॉलोनाइजर्स ने प्लॉट बेचने हैं, अगर कहीं पे आप कॉलोनी के अंदर जा रहे हो, तो आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई है कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट लेना चाहिए, साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट नहीं लेना चाहिए। तो वो डायरेक्शंस कहां से उत्पन्न हुई, ये 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री का एंगल। इन दोनों डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक लाइन खींच दी गई,
45 डिग्री इसे कर दिया गया, 45 डिग्री इसे, और इसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बना दिया गया। ऐसे ही यहां पे इसे साउथ ईस्ट कॉर्नर बना दिया गया, और ऐसे ही आगे हमने इसको साउथ वेस्ट कॉर्नर बना दिया, और इसे हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बना दिया। बहुत डिटेलिंग के अंदर है, डायरेक्शंस की नॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से आपको बताई। ये 8 डायरेक्शंस भी अभी तक हमारे दिमाग में है, हमें मालूम है ये 8 डायरेक्शंस का जो वास्तु चलन है चल रहा है, लेकिन पिछले 15 साल से 20 साल से मॉडर्न वास्तु की तरफ दुनिया बढ़ रही है, और बहुत ही पर्टिकुलर और हम कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लोगों ने लिए जब इन 16 डायरेक्शंस पे काम किया गया। ये 16 डायरेक्शन अजूबा हैं, कैसे बनी आप उस चीज को छोड़ दीजिए, लेकिन जिसने भी बनाई, बनाने वाले ने क़यामत ही बना दी। अब ये 16 डायरेक्शंस हैं, इसको समझना कैसे है? ये 45 डिग्री का एंगल हमें समझ में आता है। अब इसको भी आगे सब डिवाइड कर दिया गया 22.5 डिग्री में, 22.5 डिग्री में इसे भी आगे डिवाइड कर दिया गया। क्या किया यहां पे, इसके बीच में एक लाइन बनाई और इस डायरेक्शन को नाम दे दिया, यहां से नॉर्थ उठाया और नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट उठाया, इसको लिख दिया गया नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इस डायरेक्शन को लिख दिया गया नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब ऐसे ही इस डायरेक्शन के अंदर भी 22.5 डिग्री किया, और इसको लिख दिया गया ईस्ट, यहां से ई उठाया और यहां पे लिख दिया ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यहां पे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और यहां पे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यहां पे फिर ऐसे किया और यहां पे ई उठाया ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और यहां पे साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, यहां पे हमने साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और यहां पे डायरेक्शन आई वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यहां पे डायरेक्शन चली गई वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और यहां पे डायरेक्शन चली गई नॉर्थ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अब आपको ये समझ में आई, ये 16 डायरेक्शंस ऐसे बना दी गई, और इन 16 डायरेक्शंस के अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं। अगर हमें अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो नॉर्थ रिस्पॉन्सिबल है, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है, हमें विजडम चाहिए, हमें आइडियाज चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है, हमें लोगों के साथ सोशलाइज होना है तो ईस्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने चर्निंग करनी है, हमें अपने दिमाग के अंदर किसी आइडिया को चर्न करना है, हमें लगता है कि यार कुछ चीजें हमारे दिमाग के अंदर लूप की तरह चल रही हैं और बार बार डिस्टर्ब कर रही हैं, उसके लिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है। उसके आगे हमारे लिक्विड कैश, जो हमारे पास पैसा है, उसके लिए साउथ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है। हमारी फेम, हमारी रेपुटेशन, हमारी सोशलाइज लाइफ में हमारी रेपुटेशन कैसी है, उसके लिए हमारा साउथ रिस्पॉन्सिबल है। और हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, काम करने की ब्रेवरी है, ताकत है, उसके लिए साउथ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है। और जो भी हमारे लिए लॉसेस का कारण बनता है, हमारी लाइफ के अंदर एक्सक्रीट हो जाता है, निकल जाता है, वेस्टेज डंप हो जाती है, उसके लिए साउथ वेस्ट रिस्पॉन्सिबल है। हमारे रिलेशनशिप्स के लिए, हमारी वाइफ के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बाप के साथ, या परफेक्शन की बात करें तो साउथ वेस्ट रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमारी सेविंग्स के लिए, हमारे पास क्या सेविंग, उसके लिए साउथ वेस्ट रिस्पॉन्सिबल है। और हमारे प्रॉफिट एंड गेन्स, हमारे क्या प्रॉफिट्स होंगे, क्या गेन्स होंगे, हमें उसके लिए वेस्ट रिस्पॉन्सिबल है। उसके आगे आ गया कि जो हमारे अंदर डिप्रेशन है, जो हमारे अंदर एक चीज एकत्रित हो जा रही है, हमें रोने पे मजबूर कर रही है, उसके लिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट रिस्पॉन्सिबल है। और हमारे बैंकिंग के लिए नॉर्थ वेस्ट, और हमें दुनिया को कैसा दिखना है, कैसी अट्रैक्शन है हमारे अंदर, उसके लिए नॉर्थ वेस्ट रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे इसको मैं बड़े डीप के साथ आपको पिछले आगे 5-6 क्लासेस के अंदर ये 16 डायरेक्शंस की बहुत ही डिटेलिंग बताऊंगा। उस डिटेल के अंदर आपको समझ में आएगा
कि जो मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको 16 डायरेक्शंस का, उससे भी बहुत ज्यादा है इनके अंदर। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि इस आप अपने घर को ग्रिड कैसे करेंगे, इन डायरेक्शंस को कैसे निकालेंगे, और फिर आप अपने घर का मैप सॉल्व करेंगे और वहां पे रेमेडी अप्लाई करके जिस भी प्रॉपर्टी का आप वास्तु कर रहे हैं उसके पर्पस को आप समझेंगे। अब फिर हम आते हैं 5 तत्वों के ऊपर वापस, और उन्हीं 5 तत्वों से हम सीखते हैं कि जो चीजें यहां पे हमने सीखी वो काम कैसे कर रही हैं इन डायरेक्शंस के साथ। ये एक इमेज है, ये वही इमेज है जो मैंने अभी आपको डायरेक्शंस के माध्यम में बताई। सबसे पहले हमारा वाटर एलिमेंट। अब आप कहोगे कि सर वाटर एलिमेंट ठीक है, घर के अंदर बोर देख लिया, घर के अंदर अंडरग्राउंड टैंक देख लिया, बस यही है वाटर एलिमेंट। ये तो है हमारी यूटिलिटी की चीजें जो हमें यूज करने के लिए हम अपने लिए बनाते हैं। तो हमें मालूम पड़ता है कि ये किस एलिमेंट्स के साथ हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जैसे कलर्स, जैसे डिजाइन्स, जैसे मेटल्स, वो हमें बताते हैं वो किस एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। आप राइट डाउन कीजिए। जैसे कि वाटर जो एलिमेंट है, जो वाटर एलिमेंट है उसकी जो शेप है, शेप मतलब उसका जो डिजाइन है वो है वेवी। जहां पे भी आप किसी भी वॉल के ऊपर वेव्स देखेंगे, वेवी वॉलपेपर्स देखेंगे, कुछ ऐसे डिजाइन्स देखेंगे जो लहरों की तरह चल रहे हैं, उसे हम वाटर एलिमेंट की शेप में ले लेंगे। कलर कौन सा है? कलर ब्लू, जाने की ब्लू की सारी फैमिली वाटर एलिमेंट के साथ जुड़ गई। अब यहां पे इसका मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम। क्योंकि रेमेडीज के प्रोसेस के अंदर हमें कलर्स और मेटल्स के साथ तो काम करना होता है वास्तु के अंदर, तो यहाँ पे कलर ब्लू यूज किया जाएगा और मेटल एल्यूमिनियम यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे आती है कि इनकी डायरेक्शंस कौन सी है घर के अंदर। अभी मैंने आपको 16 डायरेक्शंस बनाई, अब इसके अंदर आप लिखिए ये जो 4 डायरेक्शंस है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे वाटर एलिमेंट के लिए। सबसे पहले एन डब्ल्यू, उसके बाद नॉर्थ, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट। ये 4 डायरेक्शंस के अंदर वाटर एलिमेंट कंट्रोल करता है। जब भी आप इन 4 डायरेक्शंस के अंदर अर्थ जैसा कोई, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया, वाटर को कौन डिस्टर्ब करता है? वाटर को फायर डिस्टर्ब करती है। जब भी यहाँ पे आप रेड कलर या रेड जो भी फायर एलिमेंट्स की मैं आपको अभी आगे जाके चीजें बताऊंगा, जब आप वहां पे देखोगे तो आपको समझ में आए कि वास्तु कैसे काम करता है। अब यहां पे नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है जी, वो है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट की शेप हवा की कोई शेप नहीं होती। तो एक बात हमेशा समझना, हर चीज पढ़ाने पे मत चले जाना, कोई भी आपको कुछ भी पढ़ा रहा है, लेकिन हवा की कोई शेप नहीं। हवा आप बैलून के अंदर डाल दीजिए, हवा एक रूम के अंदर डाल दीजिए, हवा हर जगह है, हवा की कोई शेप नहीं होती। हवा की कोई शेप ना होने, हम इसको प्लेन रखना ज्यादा बढ़िया समझते हैं कि प्लेन टेक्सचर, और कोई इसके अंदर कोई डिजाइन कुछ ना हो, तो ईस्ट को हमेशा प्लेन रखना ज्यादा सबसे बढ़िया है। तो यहाँ पे एयर की कोई शेप नहीं। एयर का मेटल है स्टेनलेस स्टील, और एयर का कलर है ग्रीन। एयर का कलर है ग्रीन। यहाँ पे एयर की जो डायरेक्शंस हैं वो हैं ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शंस हैं हमारी एयर एलिमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा कौन सा तत्व है? नेक्स्ट है हमारा फायर तत्व, यानी कि
अग्नि तत्व। अग्नि तत्व हमें क्या देता है? फायर एलिमेंट। शेप रेक्टेंगुलर है, इसकी शेप रेक्टेंगुलर है, कलर रेड है, रेड की फैमिली सारी, प्लस इसके अंदर वॉयलेट कलर भी इसी का है, पर्पल कलर भी इसी का है। और इसके बाद इसका जो एलिमेंट है वो है कॉपर, और इसकी जो डायरेक्शंस हैं वो हैं साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ। ये तीन डायरेक्शंस फायर एलिमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एलिमेंट की, जो कि है हमारा अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट की जो शेप है वो है स्क्वायर, उसके बाद इसका एलिमेंट है ब्रास, और इसका कलर है येलो, और इसकी जो डायरेक्शंस हैं वो है एस एस डब्ल्यू एंड एस डब्ल्यू, यानी कि साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो है हमारा स्पेस एलिमेंट। इसका कलर है वाइट, एलिमेंट है इसका हमारा आयरन, और शेप है सर्कल, यानी कि सर्कल इसकी शेप है। और जो इसकी डायरेक्शंस हैं हमारे घर के अंदर या हमारे किसी भी बिल्डिंग के अंदर, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट डब्ल्यू एन डब्ल्यू, यानी कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये चार डायरेक्शंस हम देते हैं हमारे किस एलिमेंट को? स्पेस एलिमेंट को। अब जो हमने 16 डायरेक्शंस पढ़ी, 5 तत्व पढ़ लिए, अब आगे क्या? आगे अब हमारे घर के अंदर कहीं पे स्टेयर्स हैं, कहीं पे स्टोर हैं, कहीं पे किचन है, कहीं पे बेडरूम्स हैं, कहीं पे बच्चों का सामान है, कहीं पे स्टेशनरी है, कहीं पे क्या 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 बहुत एक्स्ट्रा सामान है। हमें उसे डिफाइन करना है वो किस एलिमेंट से बिलोंग करता है और कहाँ पे उसकी जगह होनी चाहिए। आपके घर को एनर्जाइज कैसे किया जाएगा, आपके घर के अंदर अगर कोई वास्तु दोष है तो उसे बिना तोड़े ठीक कैसे किया जाएगा। प्लस सबसे पहले हम इन 16 डायरेक्शंस को थॉरली पढ़ेंगे। आपको इसके इतने एट्रीब्यूट्स बताऊंगा कि आपको समझ में आएगा कि डायरेक्शन का काम क्या है, किसी डायरेक्शन से हम कैसे काम ले सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पहली क्लास के अंदर आगे फिर मिलेंगे और दूसरी क्लास में, और मैं आपको और डिटेल्स के अंदर आपको आपके वास्तु के बारे में नॉलेज जो भी मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।